आज हम बात करने वाले हैं अंकित बय्यनपुरिया के बारे में और बात करेंगे ऐसे 7 चीज़ों के बारे में जो मैं उनसे और उनकी वीडियो से सीख पा रहा हूँ और आप भी उन चीज़ों को अपनी हैबिट्स बना सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। नंबर 1, डोंट बी अफ्रेड टू चेंज। अंकित भाई को उनके फिटनेस वीडियोस के लिए तो सब जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने यहाँ से नहीं करी थी। स्टार्टिंग में वो फ़नी वीडियोस डालते थे। उन्होंने फ़िटनेस की वीडियोस डालना 3 साल पहले से चालू किया और जो लोग सोच रहे हैं कि इनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही है, तो वो गलत हैं। ये 6 साल की मेहनत का नतीजा है। मोस्टली लोग जो यूट्यूबर बनने की सोचते हैं, वो यही करते हैं। एक नीश पकड़ा, उसकी वीडियो चली तो ठीक, नहीं तो छोड़ देते हैं। और ये सिर्फ यूट्यूब की ही बात नहीं है। कोई भी बंदा अगर कुछ भी स्टार्ट करता है, तो वो यही गलती करता है। कोई नई चीज़ ट्राई करी और वो अगर चली नहीं तो उसको छोड़ देते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर वेज। कृष्णा जी ने जब कंस का वध किया था, तब कंस के ससुर जी जरासंध ने मथुरा पर 17 बार अटैक किया था। तब उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारका में शिफ्ट किया। उन्हें पता था लोग इसके कारण उन्हें कायर कहेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मथुरा वासियों को बचाने के लिए ये भी मंजूर किया, जबकि वो जानते थे कि जरासंध को कैसे मारा जाएगा। इसलिए हमें कभी-कभी पीछे भी हटना चाहिए। नंबर 2, बी सिंपल। जब भी कोई बंदा यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि उसके पास अच्छा कैमरा नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, बैकग्राउंड सेटअप नहीं है। मेरा भी दिमाग यहीं पर गया था कि एक रीज़न है कि मैं इतने टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर अभी तक नहीं बना पाया था। और वहीं अंकित भाई ने जो मिला उसी से वीडियो बनाई और जैसा बैकग्राउंड था वैसा दिखाकर इतने फॉलोअर्स बनाए। जो भी इतने अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड वाले यूट्यूबर्स भी नहीं बना पाए, वो अंकित भाई ने इतने कम सेटअप के साथ करके दिखाया, जिससे पता चलता है कि आपका कंटेंट कैसा है, वो ज़्यादा मैटर करता है, वही इंसान पे भी वैल्यू करता है। आप कैसे दिखते हो, वो सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने में काम आता है। आपकी असली पहचान इस पे डिपेंड करती है कि आपके अंदर का कंटेंट। नंबर 3, व्हाटएवर इट टेक्स। हम अगर कुछ भी करते हैं, तो वो यूजुअली वो काम करने से पहले 100 बहाने दिमाग में आ जाते हैं। और वहीं अंकित भाई को देख लो। अंकित भाई को शोल्डर में, नी में और स्पाइन में इंजरी होने के बाद भी डेली 2 टाइम पहलवानी वाला वर्कआउट करना है। जॉब पे जाना है, घर के काम और फिर भी यूट्यूब पर रेगुलरली पोस्ट करना। भाई ने 6 साल से मेहनत करी और आज जाके उसका फल मिल रहा है। जितना इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक डेली विदाउट फेल वर्कआउट करना, वो भी ऑन वेज डाइट। यही एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो इससे बहुत चेंजेस आएंगे और हम काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 4, जस्ट स्टार्ट। अंकित भाई ने अपनी वीडियोस में खुद कहा है कि बस स्टार्ट करने की देर होती है। एक बार हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर उसमें हम कितना आगे बढ़ जाते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। हम सब स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि कहीं लोग हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं वो हमें जज तो नहीं करेंगे। करेंगे, लोग जज भी करेंगे और मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन वो रीज़न होना चाहिए आगे बढ़ने का, ना कि पीछे हटने का। लोग तब तक ही मजाक उड़ाते हैं जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते। उसके बाद वही खुद ही तारीफ करते हैं और आपसे पूछते हैं और टिप्स लेते हैं कि आपने वो कैसे किया। लेकिन फिर भी अगर आपको इतना ही डर लगता है, तो एक फ्रेंड के साथ मिलकर चीज़ें स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप वो चीज़ अपने दोस्त के साथ करोगे तो आपका ध्यान लोगों पर जाएगा ही नहीं। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। असली में तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब ज़रूरी नहीं कि वो दोस्त भी उस चीज़ को लंबे टाइम तक फॉलो करे। फाइनल सोल्यूशन यही है कि डर से लड़ो, एज कृष्ण जी सेड, युद्ध करो। नंबर 5, द रियल प्रोग्रेस। यूजुअली जो लोग वर्कआउट करते हैं तो वो ऑलरेडी सोचते हैं कि कितने रिप्स लगाने हैं,
लेकिन इससे बेटर होगा कि आप फेलियर तक ट्रेन करो। अब फेलियर तक ट्रेन करने के दो तरीके हैं। कैसे करना है वो डिपेंड करता है आपके गोल्स पर। या तो आप हर सेट में फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो, या तो आप हर एक्सरसाइज के लास्ट सेट में फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो। और जब थक जाओ तब मिनिमम वेट कम करके जितने रेप्स लगा सकते हो उतने लगाओ। वही है जो आपको असली प्रोग्रेस देगा, क्योंकि बॉडी असली में तभी पता चलेगा कि कितना वेट मारने के बाद उसे और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी बॉडी रिकवर होने के बाद उस इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो जाएगी। मैं पर्सनली हर लास्ट सेट में फेलियर वाले तरीके से ट्रेन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा गोल उतना बड़ा दिखना नहीं है, बट कम से कम बॉडी वेट पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करना है। नंबर 6, एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल। अब इतनी इंजरीज के बाद भी अंकित भाई रुके नहीं। इतनी सारी चीज़ें मैनेज करते हुए भी अपने गोल को नहीं भूले। और यहाँ हमें एक काम करना पड़ जाए तो हम बहाने मारने लग जाते हैं कि अगर ये नहीं होता तो हम फलाना काम कर लेते। एट लास्ट डिपेंड इस पर ही करता है कि आप वो चीज़ करने के लिए कितने उत्सुक हो। क्योंकि अगर मन हो तो बंदा अपना काम छोड़कर वो एनीमे तो एक दिन में बिंज वॉच कर लेता है, लेकिन मम्मी घर के काम में हेल्प मांगे तो सारे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स याद आ जाते हैं। रियलिटी ये नहीं है कि टाइम नहीं है, रियलिटी ये है कि डिसिप्लिन और चाह की कमी है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। क्रश अगर घूमने बुलाएगी तब तो कोई बहाना दिमाग में नहीं आता। इंटरनेट पे गलत वेबसाइट पे जाना हो तब भी टाइम निकल जाता है। तो फिर जब कोई ऐसा काम करने की बात आए जो हमारे फ्यूचर को बेहतर बना सकता है, हमें एज अ पर्सन इम्प्रूव कर सकता है, तो उसमें बहाने क्यों। नंबर 7, गेट क्लोजर टू योर रिलीजन। अंकित भाई ने अपनी वीडियोस में लास्ट में जब भी उन्होंने पढ़ा है वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट से, वो उसके बारे में बताते हैं। घर वाले स्टार्टिंग से पूजा पाठ की इम्पोर्टेंस बताते आए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा भी लाइफ में एक फ़ेज़ आया था जब मैं भगवान को, पूजा को बहुत निगलेक्ट करने लगा था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ पूजा नहीं, जो भी आपका धर्म या बिलीफ है उसकी किताबें ज़रूर पढ़ो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो अपने रिलीजियस बुक्स को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि लाइफ में वही आगे बढ़ सकता है जो अपने आप को जानता है, अपने धर्म को जानता है और खुद को समझता है। और जब अपनी किताबें पढ़ लो तो दूसरे धर्मों की भी पढ़ लेना, क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, वो हमें कहीं से भी मिल सकती है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं पर अप्लाई भी करना है। ये थी वो चीज़ें जो मैंने इस यूट्यूबर से सीखी हैं। तो अगर आपने भी इसमें से कुछ सीखा है तो प्लीज़ उसे अप्लाई करें। और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।